उन्वान आहट अनजान औरत में बसी खौफनाक रूह। ये कहानी एक छोटे गांव की है जहां लोग आम तौर पर सुकून से जिंदगी गुजारते थे। लेकिन एक रात एक अजीब वाकया पेश आया। एक औरत जो गांव में कभी देखी नहीं गई थी, अचानक वहां आ गई। गांव वालों ने इसे नहीं पहचाना, मगर वो इतनी पुरसुकून और खुश मिजाज लगती थी कि किसी को शक नहीं हुआ। इस औरत का नाम ज़ोहरा था और वो दावा करती थी कि वो एक दूर दराज गांव से आई है। लेकिन कुछ दिन बाद गांव में अजीब और गरीब वाकयात शुरू हो गए। ज़ोहरा गांव के सबसे पुराने घर में मुकीम हुई, जो कई सालों से खाली था। पहले पहल सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर चंद दिनों के बाद ज़ोहरा की हालत बदलने लगी। इसे रात को नींद में चलते देखा गया और बाज़ दफ़ा वो अचानक चीखना शुरू कर देती। गांव के लोग अब इसके पास जाने से घबराने लगे थे, क्योंकि उन्होंने इसे कई बार खुद से बातें करते देखा था। ज़ोहरा के रवैये में इतनी तब्दीली आ गई थी कि लोगों को यकीन हो चला था कि कुछ ठीक नहीं है। एक रात ज़ोहरा के घर से अजीब आवाज़ें आना शुरू हुईं। ये चीखें थीं, खौफनाक चीखें। गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर ज़ोहरा के घर गए ताकि देखें कि क्या हो रहा है। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने ज़ोहरा को अजीब हालत में पाया। वो फर्श पर बैठी थी, इसकी आंखें खाली थीं और उसका जिस्म कँपकँपा रहा था। वो एक अजीब सी जुबान में कुछ कह रही थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। ये वो लम्हा था जब गांव वालों को यकीन हो गया कि ज़ोहरा के अंदर कोई खौफनाक रूह बसी हुई है। गांव के बुजुर्गों ने एक पुरानी कहानी सुनाई जो इस रूह से जड़ी थी। ये रूह एक सदियों पुरानी औरत की थी जिसे नाहक मारा गया था, और उसकी रूह हमेशा के लिए भटक रही थी। कहा जाता था कि वो किसी जिस्म में आकर अपना बदला लेती है। ज़ोहरा की हालत को देखकर बुजुर्गों को शक हो चला था कि ये वही बदरूह है। अब गांव वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस रूह से कैसे निजात हासिल की जाए। गांव के लोगों ने मौलवी साहिब को बुलाया, जो रूहानी इलाज में महारत रखते थे। मौलवी साहिब ने ज़ोहरा को देखते ही कहा कि इस पर किसी बदरूह का साया है। उन्होंने गांव वालों को बताया कि ये रूह ज़ोहरा के जिस्म में काबिज हो चुकी है और इसे निकालना आसान नहीं होगा। उन्होंने ज़ोहरा पर दम किया, मगर जैसे ही उन्होंने दम पड़ा, ज़ोहरा की हालत और बिगड़ गई। वो चीखने लगी और कमरे में हर तरफ भागने लगी, जैसे कोई इसे रोक रहा हो। मौलवी साहिब ने गांव वालों को हुक्म दिया कि वो ज़ोहरा को किसी कमरे में बंद कर दे, ताकि वो कोई नुकसान न पहुंचा सके। गांव के चंद जवानों ने हिम्मत करके ज़ोहरा को एक पुराने कमरे में कैद कर दिया। मगर रात के वक्त कमरे से जंजीरों की आवाज़ें सुनाई देने लगे। हालांकि ज़ोहरा के पास कोई जंजीर नहीं थी। गांव के लोग परेशान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये रूह किसी भी वक्त उनके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। एक रात ज़ोहरा ने गांव के एक नौजवान अली को अपने ख्वाब में बुलाया। अली ने ख्वाब में देखा कि ज़ोहरा इसे किसी जगह ले जा रही है, जहां एक बड़ा दरख्त था। अली ने इस ख्वाब को मामूली समझा, मगर अगली सुबह ज़ोहरा ने इसे वही ख्वाब सुनाया जो अली ने देखा था। अली हैरान रह गया, क्योंकि ज़ोहरा ने वही बातें की जो उसने ख्वाब में देखी थीं। अब अली को यकीन हो चुका था कि ज़ोहरा के अंदर कोई बहुत बड़ी ताकत है, जो हकीकत और ख्वाब में फ़र्क ख़त्म कर चुकी है। मौलवी साहिब ने गांव के लोगों से कहा कि उन्हें एक बड़ी दुआओं की महफिल रखनी होगी, ताकि इस रूह को काबू में किया जा सके। उन्होंने सबको हिदायत की कि वो पूरे दिन रोज़ा रखें और रात को दुआएं करें। गांव के सब लोग इस महफिल के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ये उनके लिए आखिरी उम्मीद थी। रात को जब महफिल शुरू हुई तो ज़ोहरा को भी वहां लाया गया। जैसे ही मौलवी साहिब ने दुआ पढ़ना शुरू की, ज़ोहरा के जिस्म में तेज़ हलचल शुरू हो गई। वो चीखने लगी और उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। मौलवी साहिब ने दुआएं तेज़ कर दे और ज़ोहरा की चीखें और ज़्यादा खौफनाक हो गईं। गांव के लोग डर के मारे पीछे हट गए, मगर मौलवी साहिब ने ज़ोहरा को काबू में रखने की कोशिश जारी रखी। ये रूह आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। ज़ोहरा की आवाज़ अब एक मर्दाना शक्ल में बदल चुकी थी, और वो मौलवी साहिब को धमकियां देने लगी। मौलवी साहिब ने आखिरकार रूह से मुखातिब होकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? रूह ने कहा, मैं वो हूँ जिसे नाहक मारा गया था। मेरी जान ली गई और मेरे साथ बेइंसाफ़ी की गई।
अब मैं हर इस इंसान को सज़ा देती हूँ जो मेरे साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को नज़रअंदाज करता है। मैं ज़ोहरा के जिस्म में कैद हो चुकी हूँ, और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मौलवी साहिब ने कहा, तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन ज़ोहरा को आज़ाद करो। रूह ने मौलवी साहिब की बात का मजाक उड़ाया और कहा, यह दुनिया इंसाफ से खाली है। मेरी सज़ा अभी मुकम्मल नहीं हुई। ज़ोहरा मेरी कैदी है और तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। मौलवी साहिब ने गांव के सब लोगों को दुआ करने के लिए कहा और उन्होंने एक साथ दुआएं पढ़ना शुरू की। रूह की ताकत कमज़ोर होने लगी, मगर वो अब भी ज़ोहरा के जिस्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। महफिल में दुआओं का शोर बढ़ता गया और ज़ोहरा का जिस्म कांपने लगा। मौलवी साहिब ने एक आखिरी कोशिश करते हुए रूह को हुक्म दिया कि वो ज़ोहरा को छोड़ दे। अचानक ज़ोहरा के जिस्म से एक अजीब रोशनी निकलने लगी और उसके साथ ही एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ज़ोहरा बेहोश होकर गिर पड़ी और रूह गायब हो गई। गांव वालों ने फौरन ज़ोहरा को होश में लाने की कोशिश की, मगर वो बेहोश रही। कई दिनों बाद ज़ोहरा को होश आया, मगर वो कुछ भी याद नहीं कर रही थी। इसे मालूम नहीं था कि इसके साथ किया हुआ था। मौलवी साहिब ने गांव वालों को बताया कि रूह को ख़त्म कर दिया गया है और अब ज़ोहरा महफूज है। गांव के लोग शुक्र अदा करने लगे, मगर अली जानता था कि यह वाक़या हमेशा के लिए उनके दिलों में नक्श हो चुका है। ज़ोहरा ने गांव को छोड़ने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो वहां मज़ीद रहना नहीं चाहती थी। गांव वालों ने इसे रुख़सत किया, मगर उनके दिलों में हमेशा एक खौफ जिंदा रहा कि कहीं वो रूह दोबारा ना लूट आए। ये कहानी एक सबक के साथ ख़त्म हुई कि बदला और नाइंसाफ़ी कभी भी किसी को सुकून नहीं देते। सिर्फ मुआफ़ी और इंसाफ ही वो रास्ते हैं जो इंसान को सच्चाई तक पहुंचा सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रूहानी और जिस्मानी दुनिया के मामलात पेचीदा हो सकते हैं, मगर अगर नीयत साफ हो तो हर बुराई का हल मुमकिन है।